खा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले, तू ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग्य में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बोलो श्री हरि विष्णु जी की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, हम परम दिव्य शक्ति पर वैशाख माह महात्म्य अध्ययन कर रहे हैं। हमने श्री स्कंद पुराण जी से प्रथम 16 अध्याय अध्ययन कर लिए हैं। जिन्होंने वो वाले अध्याय श्रवण नहीं किए, चैनल पर अपलोड वीडियो से श्रवण कर सकते हैं। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। आज हम अगला अध्याय जो कि 17 अध्याय है वो करेंगे। यह आखिरी अध्याय है। इस अध्याय में पूर्ण वैशाख माह महात्म्य का आपको सार बताया जाएगा, निष्कर्ष बताया जाएगा। उसके बाद हम भगवान नारायण जी की आरती के साथ इस महात्म्य को संपूर्ण करेंगे। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। तो आइए प्यारे भक्तों, कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 17 आरंभ। जय हो श्री गणेश जी की। श्रुतदेव जी ने कहा, वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा के दिन समाप्त होने वाली 3 मेधावी तिथियां बहुत शुभ हैं। अंतिम तिथियों को पुष्करिणी कहा जाता है। वे समस्त पापों का नाश करने वाली हैं। यदि कोई व्यक्ति वैशाख के पूरे महीने में पवित्र स्नान करने में असमर्थ है तो उसे इन तिथियों में स्नान करना चाहिए। उसे पूर्ण लाभ मिलेगा। त्रयोदशी के दिन सभी देवता आते हैं और प्राणियों को पवित्र करते हैं। पूर्णिमा के दिन वे विष्णु जी और सभी तीर्यों के साथ यहाँ प्रकट होते हैं। चतुर्दशी के दिन देवता इन्हें यज्ञों के साथ पवित्र करते हैं। वे हर किसी को पवित्र करते हैं। वैशाख माह की एकादशी के दिन ही सबसे पहले अमृत में अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी के दिन इसकी रक्षा शक्तिशाली विष्णु जी द्वारा की जाती थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पान कराया गया था। चतुर्दशी पर भगवान जी ने दैत्यों को मारकर जो देवताओं के विरोधी थे, पूर्णिमा के दिन देवताओं ने अपनी संप्रभुता पुनः प्राप्त कर ली थी। इसके बाद अत्यधिक प्रसन्न देवताओं ने इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। प्रसन्नता के मारे उनकी आंखें कमल के समान चमक उठी। वैशाख माह की ये 3 तिथियां बहुत शुभ हैं। वे मनुष्यों को पुत्र पौत्र और अन्य लाभ प्रदान करते हैं। वे पापों का नाश करने वाले हैं। जो नीच मनुष्य इस पूरे महीने में स्नान नहीं करता, उसे इन 3 तिथियों में पवित्र स्नान करने से पूरा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इन 3 तिथियों के दौरान भी पवित्र स्नान नहीं करता है या पवित्र संस्कार नहीं करता है या दान आदि नहीं करता है, वह चांडाल स्त्री के गर्भ में पुनर्जन्म लेता है और फिर रौरव नरक में गिरता है। जो वैशाख के 3 दिनों में गर्म पानी से स्नान करता है वह रौरव नरक में पड़ता है और 14 इंद्रों के शासन तक वहां रहता है। जो व्यक्ति पितरों को ध्यान में रखकर
दही मिश्रित पका हुआ चावल नहीं अर्पित करता, वह पिशाच योनि में जन्म लेता है और सभी जीवित प्राणियों के विनाश तक वहीं रहता है। यदि वैशाख के महीने में सक्रिय रूप से अपने विषयों की खोज करने वाली इच्छाओं पर संयम रखा जाए तो वह निश्चित रूप से विष्णु जी के साथ विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति पूरे महीने में संयम का पालन करने में असमर्थ है, यदि वह इन 3 दिनों में ऐसा करता है तो वह संपूर्ण लाभ प्राप्त करता है और विष्णु जी के निवास में आनंद मानता है। यदि कोई व्यक्ति देवताओं, पितरों, गुरु और विष्णु जी को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से पवित्र स्नान और अन्य संस्कार नहीं करता है तो वह अपने जीवन काल में दुखों को भोगता है। अतः तीनों तिथियां पुण्यदायक और समस्त पापों का नाश करने वाली हैं। अंतिम 3 के समूह को पुष्करिणी कहा जाता है। यह पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने के अनुरूप है। जो स्त्री सौभाग्य से युक्त होकर पूर्णिमा के दिन कम से कम एक बार ब्राह्मण को मीठी खीर खिलाती है, उसे यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम 3 दिनों के दौरान भागवत गीता पढ़ता है या वैशाख माह महात्म्य अध्ययन करता है तो उसे प्रत्येक दिन अश्व यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वर्ग में या पृथ्वी पर कौन उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करने में सक्षम है जो 3 दिनों के दौरान 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता है। भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराकर 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम दोहराकर मनुष्य विष्णु जी के आशीर्वाद से पाप रहित संसार में जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्त संपत्ति से मधुसूदन जी की पूजा करता है तो उसके लोक युगों कल्पों आदि के अंत में प्रलय के दौरान भी नष्ट नहीं होते। यदि वैशाख महीना बीत जाए और कोई व्यक्ति पवित्र स्नान ना करे, दान पुण्य ना करे तो वह ब्राह्मण का दोषी होता है, गुरु का दोषी होता है, पितरों का दोषी होता है। जो व्यक्ति वैशाख माह के दौरान प्रतिदिन भागवत के एक श्लोक का आधा या 1/4 श्लोक ही पढ़ लेता है, उसे ब्रह्मपद प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन 3 दिनों के दौरान भगवत के पवित्र पाठ को सुनता है, वह पानी से प्रभावित नहीं होने वाले कमल के पत्ते की तरह पापों से दूषित नहीं होता है। इन 3 दिनों का सहारा लेकर अर्थात वैशाख व्रत का पालन करके कुछ लोगों को देवताओं का राज्य, कुछ को सिद्धों का राज्य और कुछ लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ है। मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से या प्रयाग में मृत्यु से या वैशाख के पूरे महीने में पवित्र स्नान करने से प्राप्त होता है। काले बैल को छोड़ने और पवित्र स्नान करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और सर्वोत्तम लोक प्राप्त करता है। बड़े परिवार के कारण पीड़ित होने वाले किसी प्रतिष्ठित ब्राह्मण को बछड़े सहित गाय दान करने से व्यक्ति को अकाल या आकस्मिक मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है, भय नहीं होता है और उसके बाद सबसे महान लोक प्राप्त होगा। जो व्यक्ति वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान और दान से वंचित रहता है, वह 100 बार कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वह मल में कीड़े के रूप में जन्म लेता है। तीनों लोकों के सभी 35 करोड़ तीर्थ आपसी चर्चा के लिए एकत्रित हुए क्योंकि वे पापों के ढेर से डरते थे। पापी मनुष्य आकर हम में अपनी गंदगी बहाते हैं। इस जमा हुई गंदगी से कैसे छुटकारा पाया जा सके, यही उनकी चिंता थी। वे भगवान हरि जी के पास गए और उनकी शरण मांगी क्योंकि वे शरण पाने के योग्य हैं और क्योंकि उनका चरण ही तीर्थ का स्तोत्र है। कई भजनों से उनकी स्तुति करने के बाद उन्होंने तुरंत उनसे अनुरोध किया, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त पापों के नाश करने वाले, पापी व्यक्ति हम में स्नान करते हैं और अपने सभी पापों को हम में त्याग देते हैं। वे आपके क्षेत्र में जाते हैं, वे पृथ्वी पर आपके आदेश का पालन कर रहे थे। हे जनार्दन, हमारा पाप कैसे नष्ट होगा? हम आपके चरणों को आश्रय के रूप में चाहते हैं और उनका सहारा लेते हैं। हमें उसका साधन बताओ।
इस प्रकार विनती किए जाने पर सभी प्राणियों के पवित्र कर्ता भगवान हरि जी मुस्कुराते हुए उन तीर्थों से बोले। श्री भगवान जी ने कहा, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की समाप्ति के 3 दिनों के दौरान जब सूर्य ग्रह मेष राशि में होते हैं, जो मुझे मेरी प्राणवायु के समान प्रिय हैं, आप सभी खुली हवा में मौजूद जल का आचमन करते हैं। ये पुण्यदायी है और सभी तीर्थों से परिपूर्ण है, जिससे तुम्हें उन पापों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके पास अशुद्धियों से मुक्त मेधावी रूप होंगे। उन सभी लोगों द्वारा आप में गिराए गए और फिर आपके द्वारा छोड़े गए पाप उन सभी व्यक्तियों में बने रहें जो उन 3 दिनों के दौरान पवित्र स्नान नहीं करते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान जी ने, जिनका पैर तीर्थों की उत्पत्ति का स्तोत्र है, ने तीर्थों को वरदान दिया। उन्हें अनुमति देकर भगवान अपनी योग शक्ति से वही अंतर्ध्यान हो गए। वे अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हर साल वैशाख में उन आखिरी 3 दिनों के दौरान वे सभी तीर्थ अपने पापों का निर्वहन करते हैं और अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग वैशाख में अंतिम 3 दिनों के दौरान पवित्र स्नान नहीं करते हैं, वे सभी लोगों के पापों के भागी बन जाते हैं। यह वह श्राप है जो तीर्थ स्नान ना करने वालों को दिया जाता है। उस समय के समान कोई अन्य पापी नहीं है जो 3 दिनों के दौरान पवित्र स्नान नहीं करते हैं। समस्त धर्म ग्रंथों का अवलोकन करने पर भी ऐसा कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता। इसलिए 3 दिन पवित्र स्नान, दान, पूजा आदि संस्कार अवश्य करने चाहिए, अन्यथा कोई नरक में गिर जाता है और 14 इंद्रों के शासन काल तक वहीं रहता है। इस प्रकार हे परम बुद्धिमान श्रुत कीर्ति, आपको सब कुछ बता दिया गया है। वैशाख माह की महिमा के बारे में आपने जो कुछ पूछा था, वह सब मेरे द्वारा देखे और सुने गए अनुसार आपको सुनाया गया है। वैशाख की महिमा पर इस ग्रंथ की व्याख्या माधव जी ने स्वयं की है। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी सैकड़ों वर्षों में भी इसकी पूर्ण गणना करने में सक्षम नहीं है। पूर्व में कैलाश शिखर पर शंकर जी ने स्वयं पार्वती माता को वैशाख माह की महानता के बारे में वर्णन किया था। जिन्होंने उनसे पूछा था, उन्होंने इसे 100 वर्षों की अवधि तक दोहराया, फिर भी विषय समाप्त नहीं हो सका। वह रुक गए क्योंकि वह आगे बढ़ने में सक्षम नहीं थे। विष्णु भगवान जी जगत के स्वामी नारायण हैं। उनको छोड़कर वास्तव में वैशाख माह की महिमा का संपूर्ण रूप से वर्णन कौन कर सकता है। पूर्व काल में सभी ऋषियों ने सभी लोगों के कल्याण की इच्छा से पाप नाशक महात्म्य का एक छोटा सा अंश बताना चाहा, परंतु हे राजा, कोई भी स्पष्टीकरण की सीमा तक नहीं पहुंच सका क्योंकि वह असमर्थ थे। आप वैशाख माह में दान और अन्य पवित्र अनुष्ठान भी करते हैं, जिससे आपको सांसारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बारे में कोई शंका नहीं है। मिथिला के राजा जनक को इस प्रकार समझाकर श्रुतदेव जी ने उनसे विदा लेकर चले जाने का विचार किया। उस पुण्य आत्मा राजा ने खुशी के आंसू बहाए और उसकी आंखें धुंधली हो गई। अपनी समृद्धि के लिए उसने बड़े आकर्षण का एक भव्य उत्सव मनाया। उन्होंने ऋषि को पालकी में बिठाया और पूरे गांव की परिक्रमा कराई। वह स्वयं 4 टुकड़ियों वाली सेना के साथ उनके पीछे पीछे चले। राजा ने उनके सामने सभी प्रकार के धन संपत्ति, वस्त्र, आभूषण, गायें, भूमि के भूखंड, अदरक के बीज और सोना रख दिया। उन्होंने ऋषि की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। इसके बाद अत्यंत तेजस्वी और प्रतिष्ठित श्रुतदेव जी ने अत्यधिक प्रसन्न और संतुष्ट होकर कहा, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद ऋषि अपने निवास स्थान पर चले गए। 13वीं, 14वीं और पूर्णिमा को पवित्र स्नान, दान, पूजा और कथा सुनना ये पवित्र संस्कार हैं। जो व्यक्ति वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों के प्रति समर्पित है, उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, जैसा कि दन शर्मा ब्राह्मण और पहले प्रेत के मामले में हुआ था। नारद जी कहने लगे, इस प्रकार हे अम्बरीश, आपको महान कथा सुनाई गई है।
इसके श्रवण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सभी प्रकार की समृद्धि लाती है, जिससे संसारिक सुख और मोक्ष और उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। उनके शब्द सुनकर महान यशस्वी अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उनकी सभी बाहरी गतिविधियां बंद हो गई। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और लकड़ी के गुंदे की भांति भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति से उनकी पूजा की। सम्मानित होने के बाद ऋषि नारद उनसे विदा लेकर दूसरे लोक में चले गए। श्राप के कारण बुद्धिमान ऋषि एक स्थान पर नहीं रह सकते। संत राजा अम्बरीश ने नारद जी द्वारा बताए गए इस शानदार पवित्र संस्कारों का पालन किया, जिससे वह निर्गुण परम ब्रह्मा में लीन हो गए। सूता जी ने कहा, पापों का नाश करने वाली और पुण्य की वृद्धि करने वाली इस महान कथा को जो सुनता या पढ़ता है, उसे महान लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मोक्ष उन व्यक्तियों की पहुंच में है जिनके घर में इस कथा का अध्ययन किया जाता है, श्रवण किया जाता है। उनका तो कहना ही क्या। अंत में सार यही है कि वैशाख माह की अंतिम 3 पुष्करणी तिथियों में अर्थात वैशाख की 13वीं, 14वीं और पूर्णिमा को यदि कोई व्यक्ति वैशाख माह का अनुष्ठान करता है, संस्कारों का पालन करता है, महात्म्य का अध्ययन करता है, तो इसे इस व्रत के पूर्ण पालन का पूर्ण फल मिलता है। 3 वैष्णव ग्रंथ भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और वैशाख माह महात्म्य श्री हरि जी की कथा वैष्णव जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं। अतः इन ग्रंथों के पढ़ने आदि का विशेष विधान है। इनको पढ़ने और सुनने से संसारिक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया जाता है। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। वैशाख माह महात्म्य श्री स्कंद पुराण अध्याय आखिरी समाप्त हुआ। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। श्री हरि विष्णु जी की कृपा से मनुष्य जो इन अध्यायों का अध्ययन करता है या श्रवण करता है, वो संसारिक सुख भोग कर अलौकिक सुखों का भी भोगी बने। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। प्यारे भक्तों, अब हम श्री नारायण जी की आरती के साथ इस पवित्र महात्म्य कथा को संपूर्ण करेंगे। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना। प्रकट भये कली कारण, द्विज को दरस दियो, स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कठार, जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो, शरदा तज दिनहि, स्वामी शरदा तज दिनहि। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग
कि नहीं। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरे, स्वामी छिन छिन रूप धरे। शरदा धारण की नहीं, शरदा धारण की नहीं, तिनके काज सरे। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दिने हो, मन वांछित फल दिने हो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। चरत प्रसाद सवायो दली फल मेवा, स्वामी दली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना। जय हो श्री नारायण जी की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। श्री हरि विष्णु जी कल्याण करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय हो श्री हरि विष्णु जी की।